होने लगता है। अधर्म जब शीश चढ़कर बोलता है तब भगवान मनु के रूप में प्रकट होते हैं और मनु तथा मनुपुत्र गण जितने समय तक सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य भोगते हुए धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हैं, वह समय मनवंतर कहलाता है। मनवंतर का संबंध जो है वो काल की गणना से है, समय अवधि के अनंतर है, तो उसको कहते हैं समय क्या है इसका, तो विस्तार करते हुए बताते हैं कि ये ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, इस ब्रह्मा के एक दिन को हम एक कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। उन 14 मनुओं में भिन्न भिन्न उन 14 मनवंतरों के नाम हैं। ऐसे 14 मनवंतरों का वर्णन भागवत में पूज्यपाद वेदव्यास जी ने भागवत का जब विस्तार किया तो यह भी स्पष्ट किया कि ये 14 मनवंतर हैं। इन 14 मनवंतरों का नामकरण करते हुए कुल आयु का स्मरण दिलाया, तो कहने लगे अभी तक जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, हम 7वें मनवंतर में हैं। और मनवंतर का मतलब जानते हो, एक मनवंतर चतुर्युगी का होता है और एक मनवंतर में ही सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग एक मनवंतर की समय सीमा के अनंतर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। वह ब्रह्मा का एक दिन है, तब उनकी दिव्य 100 वर्ष की आयु है, अर्थात 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी नहीं रहते। इसलिए कल्प कल्पांतर की कथाओं का इतना विस्तार हो जाने से हमारे मन में सुनते हुए लगता है जैसे ये है क्या। विष्णु पुराण कुछ सुना तो विष्णु पुराण में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। भागवत में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण। शिव पुराण में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव। देवी पुराण में सबसे श्रेष्ठ कौन है? देवी। अर्थात हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ जनों का स्मरण क्यों करते हैं? हम जिस भी रूप में हैं, जहाँ भी प्रकट हुए हैं, हर जगह जाकर के भगवान के विषय का स्मरण इसलिए करते हैं कि श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, वो देवी के रूप में है, शिव के रूप में है, कृष्ण के रूप में है। ऐसे पावन नामों का स्मरण जीवन में पवित्रता देता है। इसलिए हम कहीं हैं, हमारे धर्म में परिधि नहीं है, विराट है। इसका एक बड़ा विस्तार है। तो कहते हैं मनवंतरों का नामकरण जो भागवत में किया गया है, तो कहते हैं प्रथम मनु स्वयंभू मनु हुए और उन्हीं से हम सब उन्हीं की संतान है। मैंने कल कहा था ना, हम सब एक की संतान है। अब यहाँ हम अलग अलग हो गए हैं और वो धीरे धीरे, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अनंतर हम लोग एक व्यवस्था बनाई थी। कोई घर का मुखिया है, किसी घर में 4 संतानें हैं, 10 संतानें हैं, 20 लोग हैं, तो किसी का नाम होगा, रूप होगा, व्यवस्था दी जाएगी। पहले हमारे घर में एक पहलवान होता था, एक किसान होता था, कोई एक नौकरी करता था, सारे लोग एक तरह नहीं होते। ऐसे ही एक बड़ा समाज था जिसको 4 भागों में विभाजित कर दिया था, एक व्यवस्था दी गई थी। उसको छुआछूत तो हम लोगों ने पैदा कर दी। ये हमारे मन की दरिद्रता है कि हमने छुआछूत में अपने ही समाज को अलग अलग जातियों के खंड में बांटकर आज हम इस बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक होने का दुख उठा रहे हैं। और अभी भी समझ नहीं आई ना, तो आगे जहां से हजारों लोग जिस देश को आजाद करने के लिए बलिदान हुए, देखो कहीं धीरे धीरे हम उसी गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे। हम ठाकुर तो हो गए, पर ठाकुर हुए तो गुलामी की ओर तो जा रहे हैं। पंडित हो गए, यात्रा कहाँ कर रहे हैं? हम बनिक हो गए, बनिया हुए, यात्रा कहाँ कर रहे हैं? हम यात्रा तो उसी ओर जा रहे हैं ना। केवल अकेले तुम पंडित होके सुरक्षित नहीं हो, अकेले क्षत्रिय होके सुरक्षित नहीं हो, फिर तो तुम अल्पसंख्यक हो गए। फिर बहुसंख्यक कहाँ रहे? बहुसंख्यक संगे शक्ति कलौ युगे। आप सब जातिवादता को भूलकर हम अनेक जातियों में, हमारे अपने इष्ट परंपरा है, पर अनेक जातियों के साथ साथ बिना हिंदू के बहुत छोटे बड़े घड़े होंगे, दीवाले हैं, पर बिना मिट्टी के हैं क्या? बहुत तरह के औजार हैं, वस्त्र आभूषण हैं, मतलब मूल के बिना क्या है? बिना धागा के कोई वस्त्र है क्या? कीमती है, सस्ता है, छोटा है, बड़ा है, पर बिना सूत के तो नहीं है। बिना कोई भी आभूषण है बिना स्वर्ण के तो नहीं है। अर्थात मूल बात को हम भूल गए। इसलिए दूसरे जो मनु हुए, उस मनु का नाम था स्वरोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। और तीसरे मनु थे उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। और चौथे मनु का नाम था तामस मनु। 5वें मनु हुए रैवत मनु, 6ठे मनु हुए चाक्षसु मनु
और सातवें अर्थात वर्तमान जो मनु हैं उनको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। आगे आने वाले 7 मनवंतरों का नामकरण और कर गए। कोई वैज्ञानिक इन मनवंतरों के नामकरण को इनकार नहीं कर पाया और आगे जो नामकरण करके चले गए हैं उनको भी कोई इनकार नहीं कर रहा। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, ये तो विज्ञान ने बड़ा पैसा खर्च करने के बाद न जाने कितना दिन समय बर्बाद किया, तब पता चला ये डार्कनेस क्या है, ये काला सा धब्बा क्या है। हमारे यहाँ तो छोटा सा पंडित जो कुछ भी नहीं जानता, ज्योतिष के मूल सिद्धांत को पढ़ लिया, उसने बता दिया इतने दिन इतने बज के इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अब इससे ज्यादा साइंटिफिक और क्या होगा जिसका समर्थन खुद आज का विज्ञान करता है। और हमें तब भी भगवान की व्यवस्था, आचार्यों की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। आचार्यों की व्यवस्था, आचार्यों को आध्यात्मिक साइंटिस्ट थे वो, इसलिए ऋषि जो है ना, रिसर्च को देखो, रिसर्च कहाँ से बना है। रिसर्च शब्द की उत्पत्ति क्या है, उद्गम स्थान क्या है, बोले ऋषि से ही तो पैदा हुआ है रिसर्च। रिसर्च सर्च कुछ भी नहीं करते वैज्ञानिक। वैज्ञानिक तो ऋषियों के दिए हुए सूत्रों को रिसर्च करते हैं, अर्थात देखते हैं सच क्या है। कोई सर्च नहीं किया, सर्च तो हमारे ऋषियों ने किया, वैज्ञानिक तो उसको रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना। रिसर्च मानते हो ना, जो पहले से कुछ हो उसको दोबारा से देखना, उसी तरह से, उसी का नाम रिसर्च है। सर्च तो ऋषियों ने किया है। इसलिए समय बदला, व्यवस्था बदली, भाषा बदली, भाषा बदली। वो ऋषि जो वैज्ञानिक थे वो संस्कृत जानते थे, देववाणी के उपासक थे, अब लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो शब्द बदल गए। शब्द बदल जाने से लक्ष्य नहीं बदला। इसलिए उद्देश्य अर्थ क्या है, इसमें जो कथा सुना रहे हैं, जिस कथा की चर्चा कर रहे हैं वेद व्यास जी, का उद्देश्य क्या है कि आप भगवान कृष्ण के सारे परिवार वालों के नाम याद रखो। मतलब भगवान कृष्ण के, तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, सबके 10-10 पुत्र हुए हैं, इतने नाम कौन याद करे। मतलब ये सारे नाम याद करना उद्देश्य तो ये है कि जो मृत्यु के भयानक दुख में आगर्त आज परीक्षित आकंठ डूब चुके हैं, जो मृत्यु का भय उन्हें खाए जा रहा है, उस मृत्यु के भय से परीक्षित मुक्त कैसे हो, कथा का उद्देश्य तो ये है। उद्देश्यार्थ, शब्दार्थ नहीं, भावार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ नहीं, उद्देश्यार्थ। सुखदेव जी महाराज जिसलिए कथा सुना रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि इस मरते हुए परीक्षित को जीवन मिल जाए। श्राप है 7 दिन में मरेगा, ये जीवन मिले। इसलिए आगे आने वाले मनवंतरों का जो नामकरण किया गया वो सावर्णी मनु हुए, और नवम मनु का नाम जो रखा वो दक्ष सावर्णी मनु है, और 10म मनु का जो नामकरण किया गया वो ब्रह्म सावर्णी मनु है। एकादश अर्थात जो 11वें मनु हुए वो धर्म सावर्णी मनु होंगे, और जो 12वें मनु होंगे उन मनु 12वें का नाम है रुद्र सावर्णी मनु, और 13वें मनु जो होंगे और उन मनु का जो नाम होगा वो देव सावर्णी मनु होगा, और 14वें मनु इंद्र सावर्णी मनु के नाम से जाने जाए। अर्थात ऐसा पवित्र विज्ञान जिसको हम नमस्कार करें। हमें आज के वैज्ञानिक ने कह दिया आरओ का पानी पियो तो ठीक हो जाए, सारा भारत आरओ का पानी पीने लगा, और जिस देश ने आरओ का निर्माण किया था सबसे पहले वहीं बैन हो गए। अब आरओ का पानी कहते हैं वो मिनरल नहीं है, अब पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, सारी बीमारी का घर आरओ का पानी है, वो इतना ज्यादा उसके जो तत्व हैं सब खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। ये स्वास्थ्य विभाग कहां से एक नया सा अनुसंधान करके ले आता है, ये तो फैक्ट्री वालों से मिले है ये सारी की सारी व्यवस्था। उसी चीज को कुछ दिन अच्छा कहते हैं, वो फिर उसी चीज को कुछ दिन बाद कह देते हैं ये बेकार है। मतलब समाज को किसी तरह से लूटते रहो। इसलिए यदि राज्य भी करना है तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आज के राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए कि कैसे इस देश का संचालन करना है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, सीखना है तो भगवान ऋषभ देव से सीखो। ये द्वेष और बदले की राजनीति से मुक्त हो। यह समाज को सुखी करने के लिए जब भी कोई आगे आया है तो इतिहास गवाह है, जब भी समाज सुखी हुआ है तो किसी साधु के मार्गदर्शन में हुआ है। भले कोई साधु बुरा हो पर ठीक करने वाला भी साधु ही होगा। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। ये जरूर है कि हर हाथी में गजमुक्ता नहीं होता, पर गजमुक्ता मिलेगा कहाँ? गज माने हाथी, जब भी मिलेगा तो हाथी के अंदर ही तो गजमुक्ता होगा। जब भी किसी का इंसान का, ठीक है ना, तो जब भी गजमुक्ता होगा तब हाथी
में होगा। जब भी मणि होगी तब किसी पहाड़ में होगी, नहीं पहाड़ के अतिरिक्त जो भी मणि होगी वो कृत्रिम होगी, बनावटी होगी, केमिकल से निर्माण किया होगा, वो सच की तरह लगेगी पर सच नहीं होगी। सच मणि तो होगी शैले शैले न माणिक्यम, वो पहाड़ में होती है तो पहाड़ में होगी, गजमुक्त हाथी में तो हाथी में ही मिलेगा। ऐसे साधवो नहीं सर्वत्र, ये अलग है पर साधु का एक यूनिफॉर्म है। ज्यादातर कोई अच्छा महात्मा है तो ऐसा ही रहता है, मतलब इस तरह की ड्रेस यूनिफॉर्म है ना, तो कभी ना कभी इन्हीं यूनिफॉर्म वालों के बीच कोई अच्छा साधु भी मिल जाए। इसलिए यूनिफॉर्म से इतनी नफरत मत करो कि अच्छा साधु मिले उसके पहले तुम इससे इतना दूर चले जाओ कि फिर जीवन में कभी अच्छा साधु भी न मिले। इसलिए अच्छा भी मिलेगा तो इसी में मिलेगा ना। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने, ये तो कह दिया कि साधु सब यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है। जो संविधान की सौगंध खा के शपथ लेते हैं और अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था पर, हर वर्दी वाला कोई ईमानदार होता है क्या? पर बहुत ऐसे अफसर हैं जो वर्दी में, जिन्होंने ईमानदारी में इंतहा पार कर दी, ईमानदारी से पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और जो भी ईमानदारी से करेगा वो खा पी सकता है आराम से, अंदर संतुष्टि होगी। पर बड़ी बड़ी गाड़ी किसी पुलिस वाले के पास, किसी दरोगा के पास, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है ना। ऐसे ही इसलिए साधवो नहीं सर्वत्र, प्रत्येक यूनिफॉर्म के अंदर कोई ये नहीं है कि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के अंदर जो बैठा हुआ है वो भी ईमानदार है। साधवो नहीं सर्वत्र, इसलिए कहा साधु सर्वत्र नहीं है। चंदनम नहीं बने बने, बहुत बड़ा जंगल है इस देश में पर सारे जंगल में चंदन तो नहीं है। चंदन तो किसी विशेष जगह में मिलेगा, चंदन तो किसी विशेष जगह में मिलेगा ना। हर जंगल में चंदन है क्या? यदि सारा जंगल देश भर का चंदन का होता ना तो अर्थव्यवस्था की समस्या सरकार के पास कभी ना होती इतना कीमती। पर सबके अंदर नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि चंदन नहीं है। चंदन तो है, साधु है, गृहस्थ भी अच्छा है, साधु भी अच्छे, सारे गृहस्थ पवित्र हैं ना। यदि तुम अच्छे गृहस्थ हो तो कभी राम और माँ जानकी और वो पूरे परिवार का स्मरण करो, वो भी तो गृहस्थ थे ना, कैसा उनका जीवन था, वैसे ही है ना अपना सबका। यदि साधु में न्यूनता है, साधु कहीं अपने स्थान से नीचे गिरा है तो हम गृहस्थ हैं तो हम सब कुछ ठीक है क्या? इसलिए हमारे यहाँ कौन कितना क्या है इसी को तो ठीक करने के लिए कथा है। धीरे धीरे हम सब ठीक हों, अच्छी स्थिति में हमारा जीवन पहुंचे, इसी के लिए तो कथा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र मोक्ष की एक पावन कथा को श्रवण कराया। बोले हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं, गज और ग्राह की कथा, हाथी और मगर की कथा से मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब बताओ ऋषियों का विज्ञान कितना विचित्र है। कल्पना करो एक मनुष्य को गज और ग्राह की कथा सुना रहे और हम भी गज और ग्राह की कथा सुनकर घर चले जाते हैं प्रसाद ले। मतलब यही था, गज और ग्राह की कथा सुनाना ही लक्ष्य था। गज और ग्राह के द्वारा जो समझाना चाहते हैं परीक्षित को, वो तो हम कभी नहीं सुनते ना। गज और ग्राह के द्वारा वो परीक्षित को क्या बताना चाहे, और गज और ग्राह की कथा सुनकर परीक्षित मुक्त क्या गज और ग्राह की कथा से मुक्त होंगे, या गज और ग्राह के द्वारा जो सुखदेव जी बताना चाहते हैं उसको सुनने के बाद भय मुक्त होंगे परीक्षित? तो बोले असीद गिरो वरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता क्षीरोदेना व्रता श्रीमान योजना युतमुच्छ्रिता। अर्थात आसीद गिरवरो राजन, बहुत समय तक कहते हैं एक हाथी था तो जो त्रिकूट पर्वत पर रहता, साथ में बच्चे पत्नी सारे परिवार सहित त्रिकूट पर्वत में रह रहा था। बहुत लंबा समय बीत गया उसको, जब शिखर पर पहाड़ में रहते हुए एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए, अब चलो अपन नीचे चलते हैं, समतल में चलते हैं, जमीन में चलकर संसार में घूमते हैं, देखें थोड़ा। नीचे उतर आया, परिवार के साथ नीचे उतर कर आया तो नीचे उतरा, धीरे धीरे चलते हुए मार्ग में जब प्यास लगी तो उसने सोचा पानी कहाँ मिलेगा, तो चारों तरफ देखा, देखा सामने एक शीतल स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर का दर्शन हुआ। उस सरोवर में अपने बच्चे और पत्नी सहित प्रवेश कर गया। हथनी भी गई, बच्चे भी गए, हाथी भी गया। गज आज पूरे परिवार के साथ सरोवर में प्रवेश करके पानी पिया। पानी पीने के बाद गज स्वभाव से जल क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा, एक दूसरे को सूंड में पानी भरते एक दूसरे को खेलने लगे। क्रीड़ा करते करते वो जलमग्न हो गया, सरोवर की गहराई तक चलता गया। जब खेलते खेलते श्रमित हुए
पत्नी और बच्चों ने कहा अब समय बहुत हो गया, अब और हम आगे चलते हैं। जब बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने लगा तो बच्चे भी निकल आए, हथनी भी निकल आई। जब गज निकलने लगा तो ग्राह ने पकड़ लिया, निकलने का प्रयत्न कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा। उसे एक विशाल जलचर ने, ग्राह ने उसको ग्रस लिया है, पकड़ रखा है, चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पा रहा। अब जब वो बाहर नहीं निकल पा रहा तो उसने परिजनों का स्मरण किया। सारे परिजन आए। 1000 वर्ष तक ये क्रीड़ा, ये संघर्ष गज और ग्राह के बीच चलता रहा, हजारों वर्ष। 1000 वर्ष तक संघर्ष चला और उसमें बार बार वो निकलने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे और पत्नी सहित सारा कुटुंब लगा है कि हम अपने बच्चों को लगता है पिता को बचा लें, पत्नी को लगता है पति को बचा लें। जिसको जो रिश्ते थे अपने रिश्तों को बचाने के लिए प्रयासरत है, बचाना चाहता है पर बचे नहीं। श्रमित होके थक के हथनी भी बाहर आ गई जल से, बच्चे भी बाहर आ गए जल से। स्वयं अकेला गज ग्राह के साथ संघर्ष करता रहा। एक लंबी समय अवधि के बाद श्रम करते करते असहाय अपने आप को महसूस करने लगा। जब किसी तरह से भी जल के बाहर नहीं गया तब अचानक उसे अकारण करुणा वरुणालय का स्मरण आया। जब ग्राह ने तेजी के साथ जल के अंदर खींचना प्रारंभ किया, आकंठ डूबा हुआ गज अब लगा कि अब मरने वाला हूं। मरते समय भगवान की स्मृति आई और भगवान की प्रार्थना करने लगा। बोले यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामः भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वासि सोरात्यपि देहमभ्यम करो तुम्हें दब्रदयो विमोक्षणम। अब कारण करुणा वरुणालय का स्मरण आया। भगवान ने देखा आज मेरा स्मरण करने वाला काल का ग्रास हुआ जा रहा है, तो गरुण भी नहीं था पर गरुण की प्रतीक्षा नहीं की। और जैसे ही हाथी ने उस सरोवर में खिले हुए पुष्प को सूंड से तोड़ करके और जैसे भगवान को अर्पित करते और भगवान ने सूंड में लिए हुए पुष्प को ही हाथ में पकड़ा, पीछे से गरुण आ गए और भगवान ने हाथ से खींचा और गज और ग्राह को एक साथ सरोवर से बाहर लाए। बोले सग्राह मासु सरसा कृपयोज्जहर। अब बाहर लाके खड़ा किया तो चिंतित होने लगे, अब विचार करने लगे। अब अकारण करुणा वरुणालय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं और गज उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे उनकी करुणा का स्मरण करना कि कैसे ऐसा ये मनुष्य भी ना, ये मन हमारा जो है गज है, मन मतंग माने नहीं। ये मन कौन है? हमारा हाथी की तरह संसार में क्रीड़ा करता है। संसार ही एक सुंदर सरोवर है, मन ही गज का रूप है और ये समय काल है, ये ग्राह है। एक एक क्षण हमारा जीवन यात्रा कहाँ जा रही है? जन्म शहर से चलती गाड़ी और किस स्टेशन को जा रही है? मृत्यु शहर को चलती है, मृत्यु के स्टेशन की ओर बढ़ रही है। लगता है जैसे जीवन मिल गया। ये बड़ी चालाक है जिंदगी, रोज एक नया सवेरा देके जिंदगी का एक दिन छीन लेती है। एक नया सवेरा देती है और जीवन का एक दिन छीन लेती है। लगता है जैसे जीवन मिल गया। हमें लगता है जीवन मिल गया और हम एक दिन मर गए। हमें लगता है हम बड़े हो गए, एक दिन हम छोटे हो गए। मोमबत्ती जलाकर हम बड़े होने का उत्साह मनाते हैं पर आपको पता नहीं एक दिन घट गया, एक साल घट गया, है ना। जन्मोत्सव जब मनाते हैं अब इतने साल के हो गए, मतलब इतने साल बड़े हो गए और हो रहे हैं छोटे। हम रोज मर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं जन्मदिन का। इसलिए भगवान ही एक ऐसे हैं अकारण करुणा वरुणालय। उन्होंने जो गज के ऊपर कृपा की उसमें भगवान ने गरीबों के अंदर जो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी गरीब को लगता है ना कि ये तो सेठ जी के भगवान है, ये तो दानी के भगवान है, इसके पास पैसा है। भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने गज के ऊपर कृपा करके प्रत्येक मानव को अपनी ओर आने का संकेत किया कि मैं ही एक ऐसा हूं। भगवान ही एक ऐसे अकारण करुणा वरुणालय हैं जो सबरी के जूठे बेर खा के भी संतुष्ट होते हैं। सबरी के जूठे बेर भगवान नहीं तो है। भगवान ने कहा मैं उस सेठ का नहीं हूं, मैं तो उस भक्त का भगवान हूं जिसके हृदय में मेरे प्रति निश्चल प्रेम है। इसलिए पुष्पम दृष्टा पत्रम पुष्पम फलम
कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात पत्रम पुष्प फलम तोयम, कोई यदि श्रद्धा से, यदि उसकी सामर्थ्य 10 रुपए देने की नहीं है, पर श्रद्धा से 2 बूंद जल तो दे सकता है, श्रद्धा से कोई फूल तो दे सकता है, कुछ भी चढ़ा देगा तो भी मैं उसे अपना। इसलिए भगवान ने दुर्योधन घर मेवा छोड़ी, साग भी दुर्गर खाए। दुर्योधन की मेवा छोड़ करके यह सिद्ध करते हैं कि मैं अहंकारी का दिया हुआ मेवा भी नहीं खाता और भाव से खिलाने वाले की भाजी भी खा लेता हूं, साग भी खा लेता, ठीक है ना। श्रद्धा से खिलाना, कपट नहीं, चतुराई नहीं। यदि तुम अपने भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हो, सर्वंतरयामी मानते हो, तो कमरे में किया गया कोई भी कर्म भगवान नहीं देखता होगा। मैंने कहा था यदि भगवान हमारे पास हो तो हम कभी भी पापी नहीं हो सकते। और ऐसा ही हुआ, एक महात्मा जी वृद्ध हुए, महात्मा जी को जब अपना उत्तराधिकार किसी को देना था तो शिष्य ज्यादा होते हैं, तो महात्माओं को दिक्कत होती है किसको बनाए उत्तराधिकारी। जिसको उत्तराधिकारी बना दिया वो खुश हो गया, जैसे गुरुदेव ने हमें चुना कि आश्रमों की सेवा, मतलब मुख्य संरक्षक अखंड परम नाम के संस्थापक गुरुदेव, और गुरुदेव ने कहा बाद में ये संस्था के संरक्षक होंगे, ये संस्थाओं को संचालित करेंगे। अब हमें बना दिया तो हम तो खुश हो गए, पर जिन्हें नहीं बनाया वो भी मेरी तरह ही खुश होंगे ना। जो पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, अर्थात हम जिस भगवान को या जिस गुरु को भगवान मानते हैं, तो गुरु जी के सामने, महात्माओं के सामने समस्या है, क्योंकि सारा महात्माओं की जो प्रतिष्ठा है वो समाज है। अब समाज में लगेगा अरे इसको दे दिया, तो गुरु जी ने सोचा अब निर्णय कैसे किया जाए, किसको उत्तराधिकार दूं। आपस में चेले जो है लड़ेंगे और बदनामी हमारी होगी, तो 2-4 चेले थे, सबको एक एक जो है कबूतर दे दिया, जाओ और ये कबूतर ले जाओ, जो पहले कबूतर मार करके ले आएगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा, पर शर्त यह है कि कबूतर को मारते समय तुम्हें कोई देख न पाए। अब चेले अपने अपने कबूतर के लोग अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, एक एक करके सारे चेले 2-4 महीने के अंदर वापस आ गए। सबके हाथ में मरा हुआ कबूतर था, गुरुजी के सामने रखा, एक चेला आया ही नहीं। 1 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई, चेला नहीं आया, तो और चेले कहने लगे गुरुजी जो निर्णय करना है कर लो। वो तो पहले से ही दिमाग में कम था। जो साधु होता है ना, वो पहले से लोगों को बुद्धू लगता है, क्योंकि वो ज्यादा चतुराई करता नहीं, छल कपट होती नहीं, तो उसे लगता है ये तो बेकार है। तो चेले कहने लगे गुरु भाई कि गुरुजी आपको जो निर्णय करना है, इतने चेले लेकर के आ गए, वो साल भर में नहीं आया, हम 6 महीने में सब वापस आ गए। इसका मतलब वो आगे भी ना आएगा तो कब तक हम लोग इंतजार करेंगे। आप तो इन लोग हमारे सभी गुरु भाइयों में निर्णय करो कि कौन सही है, कौन इसका पात्र है। गुरु जी ने कहा जब तक वो नहीं आ जाता तब तक निर्णय कैसे होगा। पर एक लंबी अवधि के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कबूतर जिंदा था। तो गुरुजी ने कहा, और सारे गुरु भाई मिलके हंसने लगे, बोले गुरुजी देखो आ गया ना पागल, आज भी जिंदा ही कबूतर लेके आया, पर चलो आ गया इतना तो अच्छा है। तो गया गुरुजी के सामने, कबूतर रखा, गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा गुरुजी ये आपका सबसे अभागा चेला है कि आपकी आज्ञा के अनुसार आपका कार्य संपन्न नहीं कर सका। आज तो आपने आज्ञा दी थी पर मैं उसको कर नहीं सका। गुरुजी ने कहा ऐसा क्या है, क्यों नहीं कर सके भाई, ये तो सब तुम्हारे गुरु भाई तो सब समय से आ गए, तुम इतने दिन बाद आए और फिर भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। बोले गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने में ही तो आपका कार्य नहीं संपन्न हुआ। बोले ये क्या। बोले मैं बहुत एकांत जगह में गया, बहुत ऐसी जगहों में गया जहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था, ये मैं था और मेरा कबूतर था। मैं जब भी उसे बहुत बार प्रयत्न किया उसको मारने को, पर जब मैं उस कबूतर की गर्दन मरोड़ने के संकल्प को खड़ा करता मन में, उस समय लगता चलो कोई नहीं देखता पर मेरा परमात्मा तो देखता है। लगा परमात्मा देख रहा है। और गुरुजी ने तो कहा था ऐसी जगह मारना जहां कोई ना देखे, पर ऐसी जगह कोई नहीं मिली, जहां भी गया वहां मेरा प्रभु मुझे देख रहा था, इसलिए यह कबूतर जिंदा आया। गुरुजी ने कहा ये मेरा उत्तराधिकारी। यदि हमें ये पता हो ना, अभी तो हम बहुत सारा काम इसलिए कर देते हैं कि हमारे पापा नहीं देख रहे, मम्मी नहीं देख रही, भाई नहीं देख रहे, कोई देख थोड़ी रहा। यहाँ से चले और अपना मुंह बांध लिया और आगे गए मुंह खोल लिया। अब स्कूटी में बैठ गए मुंह बांध के, पता ही नहीं चलता कौन जा रहा, डेस और डिग्गी में एक डाल ली, जाके बदल लिया, ठीक है ना। पर तुम यहाँ चालाकी कर भी लोगे, पर जो अंदर आपके चित्रगुप्त नाम का अकाउंटेंट बैठा है, चित्त में बैठा हुआ है,
जो तुम्हें एक क्षण भी नहीं छोड़ता, जो एकांत से एकांत जगह में तुम्हारा हिसाब किताब लेखा जोखा रख रहा है, वो अकाउंटेंट जो जीवन की बैलेंस शीट तैयार करता है, वो निर्णय करता है कि आप मरने के बाद किस योनि में पैदा होंगे, आप मनुष्य ही रहेंगे या देवता हो जाएंगे, आप मनुष्य जन्म में ये आप मनुष्य ही रहेंगे या कुत्ता हो जाएंगे, आप मनुष्य ही रहेंगे या सुअर योनि में जाएं, आप क्या होंगे जिसका निर्णय। इसलिए एक अकाउंटेंट है जो जीवन की बैलेंस शीट बनाता है, और उसकी नजर से नहीं, पिता की नजर से बच सकते हो, माँ की नजर से बच सकते हो, और सबकी नजरों से संसार में बच सकते हो। जिन जिन की नजरों से आपको डर है, उन सब की नजर बचा के भी आप गलत काम करने में सफल हो सकते हो, पर परम पिता परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते। इसलिए उसकी नजर का स्मरण करो। मैंने कहा यदि परमात्मा स्मरण में है तो कभी आप पापी नहीं हो सकते, ये पहचान है। यदि आपको लगता है परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मुझे देख रहा है, आप चरित्रहीन कैसे हो जाएंगे। यदि आपको लगता है परमात्मा मुझे देख रहा है, आप चोर कैसे हो सकते हैं, आप बुरे हो ही नहीं सकते। बुरे तो हम उस क्षण होते हैं जिस क्षण सर्वशक्तिमान का विस्मरण हो जाता है।